देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर काफ़ी डिप्रेशन में है, एनजाइटी हो रही है उन्हें, स्ट्रेस ले रहे हैं, दर्द में हैं। और वो दर्द किस लिए है? आप उनके साथ नहीं हो इसलिए। एक एम्प्टीनेस, एक अधूरापन आपके लिए फ़ील करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे दिख रहा है आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है। साथ में मुझे ये भी दिख रहा है कि डिफरेंसेस बहुत हैं आप लोगों में। हो सकता है रिलीजन, नेचर, स्वभाव, स्टेटस, कास्ट, कम्युनिटी, ये सारे डिफरेंसेस हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। इसलिए शायद पास्ट में उन्होंने आपको रिफ्यूज़ किया। इ अभी वो क्या उस उसका पेन बर्दाश्त कर रहे हैं, मतलब उस वो दर्द हो रहा है, उन्हें फ़ील हो रहा है। वो दर्द वो फ़ील कर रहे हैं जो आपको रिफ्यूज़ करते वक़्त उन्हें नहीं हुआ। अभी वो दर्द फ़ील कर रहे हैं, आपके बगैर जो एम्प्टीनेस, एक अधूरापन फ़ील कर रहे हैं और उन्हें कोई रास्ता भी नहीं सूझ रहा, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि उन्हें आपके बगैर वो रह नहीं पा रहे हैं, दर्द में हैं, तो उन्हें कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा है, ये भी मुझे दिख रहा है। कोई रास्ता ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं मगर आगे उन्हें पूरा अंधकार नज़र आ रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। मगर पहला ही कार्ड आया है थ्री ऑफ वॉन्ड्स, तो आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड फैक्टर है, जिस वजह से उन्होंने हो सकता है आपको आपसे ब्रेकअप कर लिया या आपसे दूरी बना ली है। तो बहुत दर्द में है, हैप्पी नहीं है। तो पहला कार्ड ही बता रहा है कि वो डिफरेंसेस अब मैटर नहीं करती, मगर आपसे कम्युनिकेशन करने के लिए वो थोड़ा झिझक रहे हैं, काफ़ी झिझक है उनमें। 24/7 आप उनके दिमाग में चलते रहते हो, निकलते नहीं हो। अब उनकी ये हालत हो गई है, मुझे वो गाना याद आ रहा है, तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूँगा। अगर बंद हो जाएंगी मेरी आँखें, तुझे तेरी धड़कन से पहचान लूँगा। हमको तुमसे प्यार हुआ है, जीना दुश्वार हुआ है। तो अब उनकी हालत ये है, अब आपको उनको आपसे प्यार हो गया है और उनका जीना दुश्वार हो गया है। इसलिए कि द हैंगमैन आया है, वो उल्टा लटके हुए हैं। उल्टा लटके हुए हैं मतलब निकाल नहीं पा रहे हैं। वो उन्होंने अपनी हज़ार कोशिश कर ली है, आप निकल नहीं पा रहे हो। अब तो वो आप धरती के जिस कोने में भी हो, वो यूनियन चाहते हैं। इसलिए कि एक इंसान भूत की तरह आके चिपट जाए। मैं तो यही कहूँगी। ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा ही होता है। जब भी, अभी तो नहीं, स्टार्टिंग में तो नहीं, सोल मर्ज होने के बाद मुझे मेरा एक्सपीरियंस बताती, जब भी आपको लगेगा इस जर्नी से मूव ऑन करो, तभी आपके ट्विन सोल के अंदर से आवाज़ आएगी, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो तुम मूव ऑन कैसे करोगी? तो ना आप रहते हो सोल मर्ज होने के बाद, ना घर के ना घाट के। फेमिनाइन का हालत ये होता है। एक तरफ एक बच्चा आपके अंदर ही रहता है, जो रात दिन आपको आई लव यू बोलता रहता है, जो आपको अपने रास्ते मतलब आपको बाध्य होकर, आपको प्यार तो है ही, साथ में एक मतलब रिस्ट्रिक्शन हो जाती है लाइफ, रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है लाइफ। इसलिए कि कभी-कभी आप हताश होके सोचते हो कि मूव ऑन ही कर जाऊँ। और मैरिड हूँ तो तब भी एक अपने जो भी हैं, आपकी वाइफ़ है या हस्बैंड है, आपको छोड़ने में पेन होता है। अगर आपकी बहुत सालों की शादी है और आप फ्रेंड की तरह रहते हो, तो आपको पेन तो होता ही है। और तब आपको, जब आप दुःख में भरे हुए होते हो, तब आपका ट्विन बार-बार बोलता है, आई लव यू, रो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। ऐसी आवाज़ें आती रहेंगी आपको।
पहला कार्ड आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स, जो मुझे ये बताता है कि आप दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। रिलीजन, कास्ट, कल्चर, एज गैप, थॉट्स, विचार नहीं मिलते होंगे, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो सकते हैं। तो डिफरेंसेस बहुत है, मगर फिर भी वो अपनी आखिरी का कार्ड आया है एम्प्रेस। आप तो दिल दिमाग में राज करते हो, निकल नहीं रहे हो, तो वो आपकी तरफ अब बढ़ रहे हैं। आप चाहते हैं बढ़ना, इसलिए कि वो पागल हो जाएंगे, और थोड़े दिन अगर ज़िंदा रहे तो पागल हो जाएंगे दर्द में। एक इंटेंस पेन फील करते हुए नज़र आ रहे हैं अभी ये एनर्जी में, बहुत दर्द में है और दुखी भी बहुत दिख रहे हैं मुझे। और कोई रास्ता भी नहीं सूझ रहा, आपको कोल्ड बिहेवियर दे रहे हैं, आप भी कुछ नहीं समझ पा रहे हो। वो न कोई सिग्नल तो देते नहीं हैं, और ना ही उनके गेस्चर से, उनके एटीट्यूड से, उनका ईगो से आप कुछ समझ पाते हो, कुछ भी नहीं समझ पाते हो। नई शुरुआत मुझे दिख रहा है किसी किसी के कैरियर में होगी, साथ में एक आपकी जो आप किसी किसी का मुझे दिख रहा है आप लोग प्रोटेक्टेड हैं, मतलब डिवाइन एंजल आपके रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर रही है। बेशक आप पेन में हो, दर्द में हो, सेपरेशन में हो तो दर्द में हो, मगर आपका रिलेशनशिप जो है ना वो प्रोटेक्टेड है, मतलब आप डेस्टाइन हो। यहाँ पे नई शुरुआत मुझे दिख रहा है, कमिंग फ्यूचर में ग्रोथ भी दिख रही है, आप दोनों के रिलेशनशिप में ग्रोथ होगा। अगर अभी फ्रेंडशिप तक है तो उससे एक स्टेप आप आगे बढ़ेंगे, और अगर आपका अफेयर चल रहा है, या आप दोनों का कमिटमेंट दे रखा है उन्होंने, या आगे बढ़ नहीं रहे हैं, तो मुझे दिख रहा है एक स्टेप आगे बढ़ेंगे विद इन 1 डे, 1 वीक या 1 मंथ हो सकता है। साथ में वो रास्ता ढूंढते हुए भी नज़र आ रहे हैं मुझे, आपकी तरफ आने के रास्ते ढूंढ रहे हैं, और आपको दे रहे होंगे कोल्ड बिहेवियर, कोल्ड नेचर दिखा रहे होंगे अपना। होपलेस, एक्चुअली होपलेस हो गए हैं, इतना मिसगाइड लोग कर रहे हैं उन्हें, अलग अलग सजेशन दे रहे हैं और वो मिसगाइड हो गए हैं। इस वजह से वो काफ़ी डिप्रेशन में भी मुझे दिख रहे हैं, एंजाइटी हो रही है, और एक डिफरेंट कलर ने डिफरेंट जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी में ही होता है। इतना इंटेंस पेन जो आप कभी कभी तो इतने लाचार हो जाते हो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में, कि आप किसी से अपनी फीलिंग्स शेयर भी नहीं कर सकते। ऐसा सिचुएशन आता है, आपको लगता है आप चिल्ला चिल्ला कर रो और अपना दुख बताओ, मगर आप किससे बताओगे ये कहानी? किससे बताओगे और कौन बिलीव करेगा? कोई नहीं करेगा इस कहानी में बिलीव, कोई समझेगा ही नहीं आपका दर्द, और कोई मानेगा भी नहीं कि ऐसा होता है आपके साथ। ये सबसे बड़ी दुख की बात है। ये टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है, और ट्रांसजेंडर। ट्विन फ्लेम सेम जेंडर में भी होते हैं, ट्रांसजेंडर में भी होते हैं। ट्विन फ्लेम तो एक सोल है, किसी भी बॉडी में हो सकता है। ये लवर्स रीडिंग है, बस आपको किसी का लवर होना है। वाइस वर्सा है रीडिंग, आप दोनों की एनर्जी इसमें हो सकती है। कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मुझे दिख रहा है, कुछ लोग सिंगल हैं, और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। किसी किसी के पार्टनर उनसे रन कर रहे हैं, भाग रहे हैं। क्यों? उनके पास ऑफर है, प्रपोजल है, उनके पेरेंट्स उनको लड़के या लड़की दिखाए रहे हैं ताकि वो सेटल हो जाए। ये एनर्जी मुझे दिख रही है। और आपके पार्टनर, किसी किसी के पार्टनर मुझे दिख रहा है पास्ट में आपको रिफ्यूज़ किया था, या रिसेंट पास्ट में आपको रिफ्यूज़ किया है, और किसी किसी का मुझे दिख रहा है 3-4 साल पहले आपको रिफ्यूज़ किया। क्यों? ऑक्यूपाइड थे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, या एंगेज थे, इस वजह से आपको रिफ्यूज़ किया। अभी काफ़ी रिग्रेट फील कर रहे हैं, उस घड़ी उस दिन को कोसते हुए नज़र आ रहे हैं जिस दिन आपको रिफ्यूज़ किया। अभी आपको खोने से डर रहे हैं, काफ़ी प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, और डर लग रहा है, हर एक लम्हा उन्हें लग रहा है कीमती है, कि जितनी देर हो रही है आपको वो खोते जा रहे हैं,
उनको लग रहा है मैं खोता जा रहा हूँ, और वो दर्द वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। वो एक अपने ही शरीर के हिस्से को खो देना कितना पेन होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में जब फेमिनाइन इस जर्नी में आती है, वो कई बार सोचती है अपने काउंटर पार्ट को छोड़ने की। जब भी आप अपने काउंटर पार्ट को छोड़ने की बात करोगे, इसलिए कि उनका एटीट्यूड ऐसा होता है, आप तो इंटेंस लव फील करते हो, इतने दर्द में रहते हो, हार्ट में पेन रहता है, तो आपकी तो मरने जैसी हालत होती है डे फर्स्ट से ही। जब भी आप मूव ऑन करने की कोशिश करते हो, उसी टाइम आपके हार्ट में पेन हो जाता है। आपका जो अदर हाफ है, अदर हाफ ट्विन, जो 3D में जिसके शरीर में है, वो फूट-फूट के रोना शुरू कर देते हैं उसी टाइम। उनको पता चल जाता है और रोना शुरू कर देते हैं, मेरी फेमिनाइन मुझे छोड़ने वाली है। और उसी टाइम आपके दर्द शुरू हो जाएगा। दर्द शुरू होते ही आपको लगेगा एक अपने ही शरीर का हिस्सा खो रही हूँ, और इनसिक्योरिटी होने लगेगी, इमीडिएट इनसिक्योरिटी होने लगेगी कि एकदम दिमाग में आएगा, अब वो किसी और से अफ़ेयर करेंगे, या किसी और को, जैसे मेरे को अटेंशन दिया वो किसी और को देंगे, जैसे मेरे से बात करते थे किसी और से बात करेंगे, और उसी टाइम आपके अंदर एक जेलस की भावना आएगी। फिर आप इस जर्नी में वापस आ जाओगे। फिर कहोगे नहीं, मैं ट्राई पे ट्राई करती जाऊँगी। ऐसे कर के आप पीछा ही नहीं छोड़ते हो। ऐसा ही होता है? अगर ऐसा ही होता है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना। अगर आपसे ये रीडिंग रेज़ोनेट करती है तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। इसलिए कि ये एनर्जी रीडिंग है। अगर आप क्लेम नहीं करते, एनर्जी मैच भी नहीं होती आपसे। अभी तो आपको होल्ड करा रखा है अपनी ईगो की वज़ह से, एटीट्यूड की वज़ह से। काफ़ी ईगो एटीट्यूड वाले इंसान हैं, सिक्रेटिव भी हैं, सिर चढ़कर पैसा बोलता है उनका। पैसे की कोई तंगी नहीं दिख रही है आपके पार्टनर के पास, और वो सिर चढ़कर बोलता है, उनकी आइडेंटिटी उनका सिर चढ़कर बोलती है। तो आपको खोने से डर रहे हैं, पकड़ के रखना चाहते हैं, हर पल उन्हें लग रहा है कीमती है, बस निकल ना जाए, कोई और अप्रोच ना कर ले, कोई और को कमिटमेंट ना दे दे, या किसी मेरे आँखों के सामने किसी और के साथ सेटल ना हो जाए, तो मैं जी नहीं पाऊँगा, मर जाऊँगा। ये उनकी ऐसी सिचुएशन बनी हुई है, इसी वजह से बहुत दर्द में है। और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो आप अपने पार्टनर की एनर्जी पिक करते हो, और आपका भी होल डे ऐसे ही पेन में जाता है। इसलिए कि आपके अदर हाफ अगर हैप्पी नहीं है, तो आप कैसे खुश रह सकते हो? आप भी सारा दिन दुखी रहते हो। इसलिए कि दोनों तो सिर्फ़ शरीर ही अलग है, रूह तो एक ही है। उनकी वो दुखी रहें और आप कैसे खुश रह सकते हो अपने काउंटर पार्ट के बगैर? आपकी खुशी और दुःख दोनों ही उनसे जुड़े हुए हैं। अभी तो काफ़ी उन्हें लगता है, वो ट्रैप फ़ील कर रहे हैं, काफ़ी ट्रैप फ़ील कर रहे हैं। खुद को आइसोलेट कर लिया है, विक्टिमाइज़ समझते हैं, कभी-कभी वो खुद को ही विक्टिमाइज़ समझते हैं कि हे भगवान! जब इस जर्नी में इतनी मुसीबत है, तो क्यों लाए हमें इस जर्नी में? ऐसा फ़ील होता है। जब इतना ही कष्ट है, क्यों मिलवाया? जैसे थे वैसे ही तो ठीक थे। एडजस्ट तो करने लगे थे, जिस लाइफ़ में थे हम मोल्डेड और एडजस्टेबल थे। अपने आप को मोल्ड कर लिया, एडजस्ट कर लिया, दोनों की एनर्जी हो सकती है ये, कि इतना पेन बर्दाश्त नहीं होता, अ, अब उद्धार करो हमारा, कल्याण करो। एक्शन लेने की सोच रहे हैं। वो बैलेंस करना चाहते हैं, खुद को बैलेंस करके एक इंडिपेंडेंट होके मुझे दिख रहा है कमिंग फ्यूचर में एक्शन लेंगे। 13 आवर्स, 13 डेज़ या 13 वीक्स हो सकते हैं। यहाँ पे 4-4 की एनर्जी बहुत है। आपको 4-4 दिख रहा है, अदरवाइज़ 4 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए। 4 डेज़, 9 9 की एनर्जी बहुत है। 9 आपका मूलांक भाग्यांक हो सकता है 1, 12, 3, 4, 8, 13, 3 की एनर्जी बहुत है। आपके पार्टनर स्टेबिलिटी देंगे, यहाँ पे भी स्टेबिलिटी, यहाँ पे भी स्टेबिलिटी, मतलब दोनों को ही स्टेबिलिटी मिलेगी। ये एनर्जी बता रही है, दोनों को ही स्टेबिलिटी मिलेगी, मतलब दोनों का लक दोनों से जुड़ा हुआ है। दोनों का लक दोनों से जुड़ा हुआ है।
किंग ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए काफ़ी आपके प्रोवाइडर बनना चाहते हैं आपके पार्टनर। मुझे दिख रहा है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं आपके पार्टनर। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं। और एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी हो सकते हैं। यहाँ पे 12 राशि की ही कार्ड्स आए हैं। पूरी रात सोते नहीं हैं, जागते हैं, दर्द में रहते हैं। एक एक दिन उनको लग रहा है भारी है। वो भारीपन वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। हार्ट में पेन होगा, दर्द होगा, आप भी उनका दर्द फील कर रहे होंगे, एनर्जी पिक कर रहे होंगे, ये दिख रहा है मुझे। हार्ट ब्रेक है, स्ट्रेस काफ़ी ले रहे हैं, रूह से आपको मिस कर रहे हैं, अनहैप्पी है, मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा है और गिल्ट और रिग्रेट भी फील कर रहे हैं आपको रिफ्यूज़ किया इसलिए। एक मैच्योर मैन की तरह अब मुझे दिख रहा है आपको प्रपोज करेंगे। पहले काफ़ी डिप्लोमेटिक थे, हमेशा माइंड गेम खेलते थे, माइंड से चलते थे और आपको चलाते थे। वो आपको कंट्रोल करते थे और आप इतने फ्लेक्सिबल थे, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। प्यार में अंधे, है ना? प्यार में जो अंधा होता है हर जगह जगह उन्हें हरियाली नज़र आती है। आपको उनके हर एक्शन में प्यार नज़र आता था। वो बॉडी लैंग्वेज से आपसे बात करते थे और आप प्यार ही समझते थे इसलिए कि प्यार तो है ही। मगर बाद में तो देखा उसका उल्टा ही हो गया। ट्विन फ्लेम जर्नी में हमारे जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो मुँह से कम बात करते हैं, एक्शन से ज़्यादा समझाते हैं। उनके गेस्चर, एक्शन और मूवमेंट से आप समझोगे कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और जेलस तो बहुत स्टार्टिंग से ही, डे फर्स्ट से ही उनको जेलस होती है। आप किसी से भी बात कर लोगे तो आप समझ जाओगे उनके, वही एक्शन से ही समझाएँगे। तो समझा देते हैं मगर आपको समझ में ही नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है? फिर तो बाद में पता चलता है। एक वेल्दी इंसान हो सकते हैं, ऑथोरिटेटिव पोस्ट में हो सकते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हो सकते हैं, मगर ज़िद्दी बहुत हैं। रूढ़िवादी हो सकते हैं, मतलब अपने ही विचारों में को पकड़ के रखना कि मैं ठीक हूँ, मैं गलत नहीं हो सकता, मैं ही सही हूँ। ये एनर्जी मुझे दिख रही है, ऐसा हो सकता है। मैं गलत नहीं हो सकता हूँ और आपको चलाने की वो कोशिश करते हैं। आपको कंट्रोल करने की वो कोशिश करते हैं। अगर आप कंट्रोल नहीं होते हैं तो वो आर्गुमेंट भी करते हैं। थोड़े से शॉर्ट टेम्पर मुझे दिख रहे हैं। एज में भी गैप मुझे दिख रहा है। आप या आपके पार्टनर दोनों में से किसी की एज बहुत ज़्यादा कम है। यंगर होंगे, एनर्जेटिक होंगे, डैशिंग होंगे या ब्यूटीफुल क्यूट होंगे। अभी वो चाहते हैं फिज़िकल एफर्ट्स डालना, आपकी तरफ एक्शन लेना की सोच रहे हैं आपके पार्टनर। 8 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, शनि देव का कार्ड है, 8 एफर्ट्स डालते हुए मुझे दिख रहे हैं। फिज़िकल एफर्ट्स डालेंगे। अगर पास्ट में नहीं डाला है तो अभी मुझे दिख रहा है फिज़िकल एफर्ट्स डालते हुए नज़र आ रहे हैं। इसलिए कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, ये वो समझने लगे हैं कि कब तक एक इंसान एफर्ट्स डाले जाए, डाले जाए, डाले जाए और आपने सरेंडर कर दिया है। सरेंडर मतलब इस आदमी से सरेंडर कर दिया। आदमी या जो भी है, आपके पार्टनर मेल हो या फीमेल हो, आपने हाथ जोड़ लिए हैं। इतने टेढ़े इंसान आज तक आपको ज़िंदगी में नहीं मिला है और आपने सोच लिया है इस टेढ़े इंसान से मैं तो सुधारने की कोशिश नहीं करूँगी। अगर भगवान सुधार दे तो सुधार दे, इसलिए कि आपका ओवर गिविंग नेचर था, आपने बहुत ट्राई कर लिया। कोर्ट के ज़रिए, म्यूज़िक के ज़रिए हर तरीके से आपने ब्रेकअप के बाद भी समझाने की कोशिश की होगी इनडायरेक्टली डायरेक्टली, मगर वो जूँ तक नहीं रहेंगी उन पे। तभी आप इस एम्प्रेस की एनर्जी में आ गए हो, यही मुझे दिख रहा है। आप एम्प्रेस की एनर्जी में ऐसे नहीं आए, होता है ना इंसान धक्के खाकर सीखता है, तो उन्होंने इतने धक्के मारे, इतने कोड़े बरसाए आपके ऊपर, तो उन्होंने आपको एम्प्रेस बना ही दिया। इसलिए डिवाइन मस्कुलाइन को सारा क्रेडिट जाता है। आज अगर आप किसी भी पोजीशन पे पहुँचते हो बाद में, तो उनके रूखे व्यवहार से ही आप पहुँचते हो। तो हमेशा अच्छाई देखना अपने डीएम की। उन्होंने क्या बुरा किया ये नहीं सोचना है। रियलिटी ये है, फ़ेमिनाइन अपने आप को कैपेबल समझती ही नहीं है जबकि उस उनमें हिडन बहुत सी क्वालिटीज़ होती हैं। भगवान स्किल और क्रिएटिविटी कूट-कूट के भर देता है उनमें और सबकी फाइनेंशियल सिचुएशन एक जैसी नहीं रहती, मैक्सिमम रिच ही होती है।
है ना? आपके हाथों में इतनी रेखाएँ दे देते हैं भगवान, मगर उन रेखाओं का सपोज़ जैसे मेरे हाथों में राजयोग है, हाँ? वो राजयोग आपको कब मिलेगा? आपके डीएम्स को से यूनियन में हार्मोनियस यूनियन में शादी के होने के बाद आएगा, ठीक है ना? एक कंडीशन लगा देते हैं कि इस एज में जाके शादी होगी डीएम से, उसके बाद आपका राजयोग शुरू होगा, आपके पैसे जो राजयोग के पैसे हैं आपके अटके हुए हैं वो मिलने आपको शुरू होंगे। आप अपने जो भी बिज़नेस खोला है उसमें रात दुगनी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करोगे, ऐसा आएगा। तो राजयोग आप भोग करोगे, मगर अपने यूनियन में आने के बाद। तो ऐसी कई चीज़ें आपकी अबेंडन रुकी हुई होती है बचपन से। क्यों? आपका ट्विन आपका आधा लक है, जो आने के बाद आपको मिलना शुरू हो जाता है। तो ट्विन को धन्यवाद कीजिए। वो मैनिफेस्ट करते हैं तभी तो फेमिनाइन मेल बॉडी में हो या फीमेल बॉडी में हो, वो अपने ट्विन तक पहुँच जाती है, चाहे ट्विन कहीं पे भी रहे। तो आपको उनके अच्छाइयाँ देखनी है। आज आप जो भी हो, अगर आप जितना भी कमा रहे हो, सब और सब ट्विन की बदौलत। साथ में जब सोल मर्ज हो जाता है, आपके ट्विन तो मतलब आपके सारे दुःख हर लेते हैं, बजरंगबली की तरह। एक बजरंगबली जैसे आपके सारे दुःख हर लेते हैं, उसी तरह हमारे ट्विन सोल जब सोल मर्ज हो जाता है, वो फेमिनाइन के सारे दुःख हर लेते हैं। तो आप क्यों किसी से उनसे नाराज़ होगे? जो 5D में भी आपकी हेल्प कर रहे हैं और 3D में भी आपके ग्रोथ के लिए आपकी हेल्प किए ही जा रहे हैं, बेशक रूखा व्यवहार है उनका। अभी तो आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो, कोई आप दोनों में से एक है जो एम्प्रेस की एनर्जी में है। आपको वाइफ़ मटेरियल समझते हैं, आपको वाइफ़ या हस्बैंड मान लिया है। वो जब भी अपनी वाइफ़ या हस्बैंड की कल्पना करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ही की तस्वीर उनकी आँखों के सामने घूमती है। इसलिए कि आप स ब्यूटी विद ब्रेन हो, सर्वगुण संपन्न हो, आप जैसा हस्बैंड या वाइफ़ होना उनके लिए गर्व की बात है, ये वो सोचते हैं। उनको गर्व होता है आपको पाकर। काफ़ी लॉजिकल और प्रैक्टिकल हैं आपके पार्टनर। आपका ओवर गिविंग नेचर काफ़ी मिस करते हैं। अभी उनकी लाइफ डिसबैलेंस है। आपके डिवाइन मस्कुलाइन कमिंग फ्यूचर में आएँगे। विक्ट्री आप ही के साथ होगी। फ़ियरलेस होकर आगे बढ़ेंगे। अभी हो सकता है फैमिली के साथ उनकी इमोशंस जुड़ी हुई हैं, फीलिंग्स हैं अभी भी। बट फ्यूचर एंड होता है ना, सिनेमा का एंड, यूनियन, उसी तरह आप ये ट्विन फ्लेम जर्नी का जो एंड है वो यूनियन ही है, वो 3D मैरिज ही है, हार्मोनियस यूनियन ही होता है। एस ऑफ पेंटिकल्स एक ग्रोथ, सडन एक्सपेक्टेड ग्रोथ आपके बिजनेस में, कैरियर में या आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकते हैं। कई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ मुझे आती हुई दिख रही हैं आपकी तरफ, इधर भी दिख रही हैं। एक तो फिज़िकल एफर्ट्स डालेंगे आपके पार्टनर, न्यू जॉब, न्यू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी, इन्वेस्टमेंट अगर कहीं किया है, अचानक रिटर्न आना शुरू हो जाएगा आपका। रो रहे हैं, तड़प रहे हैं आपके लिए, मून का कार्ड है और खुलकर बात भी नहीं करते हैं। खुलकर बात नहीं करते हैं इसलिए काफ़ी दर्द में हैं, पेन में हैं और तड़प रहे हैं आपके लिए, आपसे बात करने के लिए। आपको खोने का डर काफ़ी डरा रहा है उन्हें। थर्ड पार्टी है आप लोगों के बीच में, मैरिड हो सकते हैं आपके पार्टनर, बैलेंस करना चाहते हैं आपके साथ। आप इरिप्लेसेबल हो, आपको वो किसी के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते, इसलिए कि आप में जो खूबियाँ हैं वो किसी में नहीं है, ये वो समझ गए हैं। आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उन्हीं के लिए बने हो, इसलिए वो आप इरिप्लेसेबल हो, ये वो समझ चुके हैं। अब वो आपसे रिलेशनशिप रिन्यू करना चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। विश कम ट्रू का कार्ड है, तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो चाहते हैं जो मैं सपना देखता हूँ वो रियलिटी में बदल जाए। साथ में 9 ऑफ कप्स है, तो इमोशंस, फीलिंग्स छुपाने की एनर्जी दिख रही है। छुपाते हैं आपके लिए 9 स्पेशल हो सकता है। 2 मून की एनर्जी है 2।
आपको ही चूज़ करेंगे। मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिख रहा है, ओवरबर्डन बेशक है, मगर एक्शन आप ही की तरफ लेंगे। देखते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है आज। डिवाइन की क्या गाइडेंस है आज आपके लिए। यूनियन के बाद अगर आप रोने की सोचोगे, आपको ट्विन सोल आपको रोने ही नहीं देंगे। इतने प्यार करते हैं वो आपसे। जब आप कहोगे मुझे आज फूट फूट के रोने का दिल कर रहा है, इसलिए कि आप अपने डीएम की एनर्जी पिक करते हो, मैं सब चले जाएंगे, मैं चीख चीख के रोऊंगी, उसी टाइम आपके ट्विन सोल के अंदर हिलने की आवाज़ आएगी, मतलब वो स्ट्रांग हो रहे हैं। अब आपके रोने से पहले ही उन्होंने आप स्ट्रांग हो गए हैं, आपको रोने नहीं देंगे। और जब आप मुंह खोलते हो रोने के लिए, आपके आंसू गायब, और आपको दुःख भी नहीं हो, मतलब आपके दुःख भी गायब हो जाते हैं। मतलब वो स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं, आपको रोने नहीं देंगे। और आप जब घर खाली होता है, आप रोने के लिए तैयार होते हो, बस थोड़े से मुँह खोला वाह करने लगे हो, उसी टाइम देखोगे आप, अब आपको आँसू ही नहीं आ रहे हैं। ट्विन स्ट्रॉन्ग होके आपको रोने ही नहीं देंगे। आपको अंदर से फ़ील होगा कि वो एकदम ऐंठ के बैठे हुए हैं कि रोना नहीं है तुम्हें, मैं हूँ तुम्हारे साथ। आप एवरी मोमेंट उनका प्यार फ़ील करोगे, इसलिए कि डिवाइन काउंटर पार्ट के से ज़्यादा आपको पूरे ब्रह्मांड में कोई प्यार नहीं करता। उनका अनकंडीशनल लव आप 5D में फ़ील करोगे और बाद में 3D में भी वो फ़ील कराएँगे। अगर आपको अभी रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, इसलिए कि फ़ेमिनाइन रिस्पेक्ट की भूखी होती है और वो देते नहीं हैं। तो अगर आपको लगता है कि वो रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, तो आप उनकी तो शरीर का एक हिस्सा हो। जब यूनियन में आओगे, वो रिस्पेक्ट आपको सर आँखों पे बैठा के रखेंगे। तो अभी रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, वो काउंट मत कीजिए। वो अपनी फैमिली को वैल्यू देते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनके सामने आपको पीठ दिखा कर, अकड़ दिखा के निकल जाते हैं और हैप्पी मैरिड लाइफ की फ़ोटो डीपी में डालते हैं ताकि आप जल भून के खाक हो जाओ। आपको हील करने के लिए ही करते हैं, इसलिए कि आप में जलन की भावना बहुत होती है। अपने काउंटर पार्ट, अपने अदर हाफ को पाते ही आप इनसिक्योर हो जाते हो, उनको बाँट नहीं सकते। उनकी लाइफ में जो पहले है, उनका अधिकार पहले है, बाद में आप आए हो, है ना? बेशक आपका जन्म-जन्म का साथ है, मगर 3D रियलिटी में जो पहले आया है उसका राइट ज़्यादा होता है। आप आपकी अगर आप मैरिड हैं, अनमैरिड का क्या होता है? अनमैरिड जेलस फ़ील करते हैं, मगर वो उनके मल्टीपल अफ़ेयर होते हैं। तो उनकी जो जलन होती है वो ओवरकम कर लेते हैं मल्टीपल अफ़ेयर में जाकर। जो मैरिड होते हैं, वो पहले जलन नहीं फ़ील करते आपके हस्बैंड से। आप फ़ेमिनाइन पहले जलन फ़ील करती है उनकी वाइफ़ से, मैक्सिमम। तो जितना आप जलन फ़ील करोगे, उतना ही उनका डीपी प्रोफ़ाइल पिक्चर में उनकी वाइफ़ के साथ देखोगे। और जब आप जलन फ़ील करना बंद कर देते हो, तो वो भी पिक्चर डालना बंद कर देते हैं। तो मतलब आप चेंज होते ही उनके उनमें चेंजेस आपको नज़र आने लगेंगे। तो आप चेंज हो जाइए। अभी डिवाइन की क्या गाइडेंस, ओह माय गॉड! आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं। द चैरियट आया है, तो रथ पे सवार हैं आपके राजकुमार या किंग या राजा। आपकी तरफ आ रहे हैं अपना रथ लेकर शादी का प्रपोज़ल देने। आपके लिए ट्रांसफ़ॉर्म हो चुके हैं, बस अपनी फीलिंग्स बताने का जो एक खौफ़-सा है आपकी तरफ, आपका क्या रिएक्शन होगा? आप कैसा रिएक्ट करोगे? उसी खौफ़ से वो धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं, मगर वो बढ़ रहे हैं। आपके बगैर वो जी नहीं सकते। उनकी साँसें थम जाती हैं आपके बगैर। जब भी वो सोचते हैं जी नहीं आपके बगैर जीना है बाकी की ज़िंदगी, उनकी साँसें थम जाती हैं, धड़कनें रुक जाती हैं। तो आपकी तरफ आ रहे हैं, जीना है, मरना है आपके साथ। ये वो समझ गए हैं। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और डिवाइन गाइडेंस आपके लिए।